वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपने देखा होगा हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं लिगेंड्स की। आपको लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड की वीडियो हम लोग दे चुके हैं। इसमें हमने 10 एग्जांपल्स कराए, इसमें भी हमने 10 एग्जांपल्स कराए और ये सभी हम लेक्चर टाइप फर्स्ट के करा रहे हैं, टाइप फर्स्ट के। ठीक है, आज लेक्चर थर्ड की वीडियो आपको दी जाती है। इसमें भी आपको 10 एग्जाम्पल देते हैं टाइप फर्स्ट के ही, लेकिन लेक्चर थर्ड की वीडियो देखने से पहले आप लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड की वीडियो को जरूर स्टडी कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स ये जो समझ में आएंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग समझ में आएंगे। और लेक्चर थर्ड के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लेक्चर फर्स्ट और सेकंड के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और ध्यान से समझते रहिएगा आप लोग कि देखिए कैसे करना है हम लोगों को। लेक्चर थर्ड के आज एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, जब जिसकी हेल्प से हम लोग एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला है जरा ध्यान से देखेंगे, देखिएगा। सबसे पहले आपने देखा हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेम ऑफ लिगेंड्स, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, then oxidation number of central metal atom, और इसके बाद नेम ऑफ सिंपल आयन। क्लियर। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, यह फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। और अब हम फिर एग्जांपल नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 21 से समझाएंगे हम आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 21, देखिए एग्जांपल नंबर 21 क्या कहता है। एक एक एग्जांपल को हम ध्यान से करके चलेंगे। ठीक है, देखिए CONH3 का होल 6Cl3, CONH3 का होल 6Cl3। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, कुछ एग्जांपल्स 1 2 4 रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कलेक्शन होता है उसमें कभी कभी रिपीटिशंस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, तो 6 को आप क्या लिखते हैं, हेक्सा। नेम ऑफ लिगेंड एमाइन, देखिए AMINE या AMMINE कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, क्योंकि नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आती है। एक बार फिर बता देते हैं, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। और कैसे निकालते हैं, देखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है x मान लेते हैं, x प्लस NH3 का होता है 0 इंटू 6 प्लस Cl का होता है -1 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस के 3 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। और आपको मालूम है ऑक्सीडेशन नंबर को हम छोटे ब्रैकेट में रोमन में लिखते हैं ऐसे। और लास्ट में नेम ऑफ सिंपल आयन यानी कि क्लोराइड। क्या है बच्चों, नेम ऑफ सिंपल आयन यानी कि क्लोराइड। कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से समझते रहिएगा आप लोग। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप व्हाट्सएप नंबर, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। Cr यानी कि एग्जांपल नंबर 22, CrH2
O का होल 4 Cl2 और आगे NO3। इसकी नेमिंग देखिएगा आप लोग, देखिएगा सबसे पहले वही नंबर ऑफ लिगेंड्स यानी कि क्या है, टेट्रा, नेम ऑफ लिगेंड एक्वा, टेट्रा एक्वा। देखिए ये भी लिगेंड है, लेकिन अब हम यहां पे इस 2 को यूज करेंगे, डाई। Cl क्लोरो भी यूज कर सकते हैं, क्लोराइडो भी यूज कर सकते हैं, डाई क्लोराइडो, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, क्लियर। फिर आगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका 0 हो जाता है, इसका -1 इंटू 2 हो गया, इसका -1 यानी कि 3 हो गया, क्योंकि NO3 का -1 होता है 3। दिस इज नाइट्रेट, सिंपल आयन नाइट्रेट। एक बार फिर समझिए आप इसको, देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड यानी कि 4 है, टेट्रा। नेम ऑफ लिगेंड H2O को एक्वा कहते हैं, एक्वा। ये भी लिगेंड है, डाई क्लोरो या डाई क्लोराइडो। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर ये आ गया। देन लास्ट में नेम ऑफ सिंपल आयन यानी कि नाइट्रेट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक एक एग्जांपल आप ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने लिगेंड्स की यानी कि आई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो IUPAC नेमिंग आपको करा रहे हैं, ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लगभग आपको 100 एग्जाम्पल के आसपास कराएंगे। आप ध्यान से समझिएगा, इतने एग्जाम्पल्स आपको NCERT में भी नहीं मिलेंगे, किसी नीट IIT की बुक्स में भी नहीं मिलेंगे आपको। और हमारी प्लानिंग ये रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीपली पढ़ाया जाए। और आप देखिएगा पूरे मेरिट में भी आप किसी इंस्टीट्यूट्स में देख लीजिएगा या कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, बड़ा रैंडम तरीके से दिए हैं, हम आपको सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं कि जिससे आसानी से आप सीख सकें, कोई प्रॉब्लम ना आए। और अपने आप एक नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप पर अपना मैसेज छोड़िए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, CO एग्जाम्पल नंबर 23, CO NH3 का होल 4 Cl NO2 आपके लिए IUPAC लिगेंड्स का इतना अच्छा कलेक्शन है कि एक भी क्वेश्चन आपको 12th बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई भी अदर बोर्ड हो, और नीट IIT गारंटी देता हूं, अभी एग्जाम होते हैं, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल भी। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, नेम ऑफ लिगेंड एमाइन, टेट्रा एमाइन। देखिए मोर देन 2 लिगेंड्स हैं, Cl भी है, NO2 भी है। अल्फाबेटिकली लिखते हैं, C पहले आता है, क्लोराइडो, नाइट्राइटो। देखिए ध्यान से समझिए, वैसे नाइट्राइट होता है, क्या होता है, नाइट्राइट होता है NO2 को हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट। लेकिन जब हम एज ए लिगेंड यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, आइट को आइटो में चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा नाइट्राइटो। क्या बन जाएगा, नाइट्राइटो, क्लियर। अब नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम यानी कि कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ये 0 हो जाएगा, -1 3 हो जाएगा, 1 2 3। नाइट्रेट, नेम ऑफ सिंपल आयन नाइट्रेट, क्लियर। देखिएगा एग्जांपल नंबर 24 लेते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन लिया गया है एग्जांपल्स का। थोड़ा इंक हल्की पड़ जाती है बार बार मार्कर की, थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको थोड़ी विजिबिलिटी बोर्ड पर कम हो, लेकिन धीरे धीरे 1-2 वीडियो के बाद आपको क्वालिटी इंप्रूव कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव। फिर भी आपको कोई इसमें दिक्कत दिखाई दे, कोई कमी दिखाई दे तो आप मुझे कमेंट्स में बोलिएगा ज़रूर। और पढ़ते पढ़ते और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से बहुत बच्चे जिनको सुविधा अवेलेबल नहीं होती टीचर्स की, तो आप जरा इसको शेयर करते रहा करें अपने मित्रों को, तो औरों को भी फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, CrEn का
होल थ्राइस Cl3। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, इजी नेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ गया। कॉम्प्लेक्स लिगेंड के मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आप इनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कैसे, देखिए सबसे पहले 3 को मैंने कहा था अगर कॉम्प्लेक्स के लिए, फॉर कॉम्प्लेक्स, क्या, फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड, फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड, कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए अगर 2 आए तो हम बिस का यूज करते हैं, BIS, और 3 आए तो ट्रिस का यूज करते हैं, और 4 आए तो हम टेट्रा किस का यूज करते हैं, टेट्रा किस का यूज करते हैं। देखिए कैसे, तो 3 आ गए, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिस, ट्रिस। और EN यानी कि इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, क्रोमियम, क्लियर, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, क्रोमियम, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे, इसका 0 जाता है, इसका -1 इंटू 3, 3 हो जाएगा, 3, 1 2 3। क्लोराइड, नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 25 लेते हैं, आप नोट भी करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करें, ठीक है, थोड़ा क्लियर रहेगा आपको। देखिए ध्यान से, CO, एग्जांपल नंबर 25 लेंगे, CO Cl2 En का होल ट्वाइस SO4। ध्यान से समझिएगा, इस तरह का इथाइलिन डाइएमीन का आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर दिखाई देता है। देखिए फिर ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ गया, इस बार 2 आया तो हम बिस यूज करेंगे, क्लियर। तो देखिएगा बिस, स्मॉल लेटर बनाते हैं स्टार्टिंग में, नाम ब्रैकेट में, इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन, क्लियर। देखिए ध्यान से, Cl2 इधर भी लिख सकते हैं, ये इधर भी लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, क्या बच्चों, कोबाल्ट, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं, कैसे, इसका 0 हो जाएगा, -1 इंटू 2, 2 हो गया, इसका -2 होता है तो 4 हो जाएगा, 4 सल्फेट, क्या, सल्फेट, क्लियर। ये था आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल नंबर 26 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 26 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा, CONH3 का होल 4, CONH3 का होल 4 H2O Br NO3 का होल ट्वाइस। थोड़ा बड़ा नाम है, ध्यान से समझिए, अक्सर इसके बाद जब हम इस चैप्टर में आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे उसमें इतने बड़े बड़े नाम आते हैं। देखिएगा, नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, कोई दिक्कत नहीं, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। देखिए AB अल्फाबेटिकली यानी कि ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, एक्वा, एक्वा, क्लियर। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 हो जाएगा, इसका 0, इसका भी 0, ये -1, ये भी -1, लेकिन 2 हो गया तो -1 इंटू 2 2, और ये -1 3 हो गया, 3। नाइट्रेट, क्लियर, NO3 नाइट्रेट, याद रहे ये 2 डाई नाइट्रेट मत कर देना, अगर ये NO2 का होल ट्वाइस अंदर होता, एक्ट एज ए लिगेंड होता तो हम डाई लेते, लेकिन बाहर है तो डाई नहीं लेंगे क्योंकि इस समय सिंपल आयन की तरह बिहेव कर रहा है, क्लियर। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 27, देखिए स्टूडेंट्स, स्टडी करते करते आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, मैं देखता हूं कि सब्सक्रिप्शन केवल 20 to 30% स्टूडेंट्स कर पाते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे, टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे, और यही तो हमारी दक्षिणा होती है।
अगर आप ये दक्षिणा नहीं देंगे तो फिर सक्सेस भी तो होना आगे लाइफ में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हम आपसे जबरदस्ती सब्सक्रिप्शन जरूर मांगेंगे, तो जरूर दीजिएगा आप लोग, तो तभी तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी आगे चल के। नेक्स्ट एग्जांपल, CrH2O का होल 6 Cl3, सिंपल नेम, पहले कोबाल्ट आया तब Cr आ गया। हेक्सा एक्वा क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर 3 क्लोराइड। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, आप अपने कॉपी पेस्ट को नोटबुक में नोट करते रहा करें। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। COCl En का होल ट्वाइस NO। क्लियर, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल, बिस कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, इथाइलिन डाइएमीन क्लोराइडो नाइट्रोसो, NO नाइट्रोसो होता है, नाइट्रोसो कोबाल्ट, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 होता है, NO का जो होता है वो 0 होता है, तो 1 ही बन जाएगा, 1। क्लियर, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल, आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अभी 1-2 दिन बाद बोर्ड एग्जाम है तो आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, CrH2O का होल 4 CrH2O का होल 4 Cl2Cl, देखिएगा नेम ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम 0, ये -2, -1 × 2, ये -1, 3 हो जाएगा। सिंपल आयन क्लोराइड, सिंपल आयन यानी कि क्लोराइड। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए टाइप फर्स्ट के एग्जांपल चल रहे हैं, मैंने आपको टाइप फर्स्ट के एग्जांपल भी 30 के आसपास मैंने करा दिए, और 2-4 एग्जांपल और हैं, फिर हम आपको लेक्चर नंबर 4 में टाइप सेकंड स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, CO, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, NH3 का होल 5 CO3Cl, देखिए ध्यान से। पेंटा, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 5, यानी कि पेंटा। एमाइन, पेंटा एमाइन, क्लियर, पेंटा एमाइन। कार्बोनेट है, कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट होता है, आपको मालूम है वैलेंसी 2 होती है, एसिडिक रेडिकल होता है। कार्बोनेट क्या कहते हैं इसको, कार्बोनेट। लेकिन अगर एक्ट एज ए लिगेंड तो कार्बोनेट को किस में चेंज कर देते हैं, एटो में, तो क्या बनेगा, कार्बोनेटो। तो पेंटा एमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन -2 और -1, 3 हो जाएगा, और ये क्लोराइड। क्लियर, आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर समझिए। पेंटा एमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट, थर्ड नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं समझता हूं कि 28 या 29 के आसपास हो गए होंगे, 1-2 एग्जांपल और है, फिर इस वीडियो को बाइंड अप करते हैं, फिर आपके लिए टाइप सेकंड तैयार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल, COCl2
COCl2En का होल ट्वाइस SO4। देखिएगा कॉम्प्लेक्स लिगेंड आया बिस, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, डाइक्लोराइडो, स्मॉल ब्रैकेट में लेना होता है ये ना, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर -2 4 हो जाएगा 4, और ये सल्फेट, SO4 को क्या कहते हैं सल्फेट। अगर SO4 लिगेंड की तरह बिहेव करता अंदर होता तो उसको लिखते हैं हम सल्फेट। क्लियर। लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक, CONH3 का होल 6 ClSO4। देखिए कैसे करते हैं, हेक्सा एमाइन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ठीक है जी, ABC क्लोराइडो, या सिंपल लिखेंगे इसको तो क्योंकि सिंपल आयन है, क्लोराइड, सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0, ये -1 ये -2 तो 3 आ जाएगा। क्लोराइड, सल्फेट, क्लोराइड सल्फेट। एक बार फिर समझिए, देखिए नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, नेम ऑफ लिगेंड एमाइन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इसका 0 हो गया, -1 -2 यानी कि 3 हो गया। नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड, और ये सल्फेट। तो देखिए टाइप फर्स्ट हम खत्म कर चुके हैं लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स आप लेक्चर थर्ड को स्टडी करने से पहले लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सब लिंक हैं। उसमें हमने लेक्चर फर्स्ट में कुछ इनके बारे में डाटाज बताए हैं, ठीक है ना। तो 1 से 30 तक एग्जाम्पल पहले आप कंप्लीट करिए, इनको पक्का करिए, फिर टाइप सेकंड स्टार्ट करेंगे, वीडियो नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कुछ कमेंट करिएगा, बस लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पे जरूर आए हैं तो। और सभी फायदा उठाइए इन वीडियोस का, और आपको लगातार कई महीने तक रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी 11th-12th क्लास की भी, नीट और IIT JEE की भी, क्योंकि हम अभी 1-2 दिन बाद नीट और IIT JEE की स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।